जब हमारा फर्स्ट बैच कंप्लीट हुआ और हम अपने सेकंड बैच पे आए, और इसी तरह जिस तरह आप यहाँ बैठे हुए हैं तो उसकी ओरिएंटेशन थी। हमारे इर्तिज़ा भाई जो यहाँ पे करता धरते हैं, सज्जाद भाई असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, तो मैं इसी तरह निज़ामत कर रहा था। मैंने इनसे कहा कि भाई अभी बताएं क्या शेड्यूल है, कैसे प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि सेकंड बैच की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आके बात करें। तो मैंने कहा वो क्या बात करेंगी, उनका आप मिल लें। तो मैं नीचे खड़ा हुआ था, एक लड़की गालिबन 18 से 19 साल की, सरताशी वो आप की स्टूडेंट थी, जिनके वालिद शायद उनके वालिद जो है वो टेलरिंग का काम करते थे, टेलर। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैं इंटर मैंने पास कर लिया, अब मैं जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की मुझे जाना है, मैं बायो की स्टूडेंट हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बेसिक कंप्यूटर भी शायद इतना नहीं आता था, तो मैंने पहले CIT क्लास की और फिर मैंने सर काशिफ से क्लासेस देना शुरू की। हाँ, मैंने इस बात की इजाज़त ले ली थी कि जब यहाँ पे ऑफ हो जाता था तब भी मैं सर इर्तिज़ा से इजाज़त लेके यहाँ काम करती थी, और अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग शुरू कर दी है। तो मैंने कहा आपने कितनी अर्निंग शुरू कर दी? तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जो मेरे वालिद की अर्निंग है वो तकरीबन 30,000 रुपये, और तो किराए के घर में रहते हैं। मैंने कहा चलो इसमें कोई वो नहीं है, आपके वालिद मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा आप कितना कमा रहे हैं? उसने कहा कि अभी मैं मंथली $350 कमा रही हूँ। इस पे ताली बजाएं आप लोग। और मैं अपने वालिद को भी सपोर्ट कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी, मुझे एक ऑफर भी आ गई है। ये एक स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट बैच कंप्लीट होने के बाद। आज 7 बैच कंप्लीट हो गए, और इतनी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि जिसमें जो है वो सिर्फ नौजवान नहीं, जो हमारे पास यहाँ पे हाउस वाइफ्स आती हैं, हमारे पास बुजुर्ग आते हैं, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, जो उनको यहाँ पे ऐसा डिजाइन पढ़ाया, उस पर जो है उसकी प्रैक्टिस की, यहाँ पे की, घर जाके की। आप यकीन करें, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने भी बैच आते गए, वो जो तादाद 1 पे थी वो 1, 10, 100, 200, 300, और आज कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं, जिन्होंने जो है दराज पर अपने स्टोर्स बनाए हुए हैं। कोई $100, कोई $500, कोई $1000 कमा रहा है। ठीक है, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है मेहनत, कि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाए, आपको जो यहाँ सिखाया जाए, उसको आपने मेहनत करना है, उस पर आपने अमल करना है, और ये तरीका जो है वो इसी तरीके से चलता जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जनाब सज्जाद हैदर साहब से वो आएँ और किस तरीके से चल रहा है निज़ाम, आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश करें। आप ये भरपूर तालियों में सज्जाद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। और आज से आप लोग JDC का हिस्सा हैं, और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताहयात आप लोग JDC का हिस्सा रहें, एजुकेशनल हवाले से, तालीम के हवाले से, और JDC के सपोर्टर्स के हवाले से। सबसे पहले आप लोग सिर्फ कुछ दिन के यहाँ पे मेहमान होंगे, तो इन दिनों में आपको इतनी मेहनत करनी है और इतना JDC के साथ देना है, आपकी मेहनत से JDC का साथ मिलेगा कि जब हम 9th बैच की ओरिएंटेशन कर रहे हों तो आप लोगों में से यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज खड़ी हों। और माजी में भी ऐसा ही रहा है कि हमारा एग्जाम्स ख़त्म नहीं होते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज रेडी हो जाती थी और अर्निंग करना लोग शुरू हो जाते हैं। मेनली यहाँ पे हम अपने आप को डेवलप करने आए, अपने स्किल्स बढ़ाने आए हैं और एक अच्छे तरीके से रोजगार कमाने आए। हमारे पास मैं बताता चलूँ कि ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं जो यहाँ पढ़ती हैं। हमारे पास बिल्कुल अलग सेपरेट डे है ख़वातीन के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, किसी भी बैंक में जॉब करती हैं, कंपनी में, फैक्ट्रीज में, मॉल वगैरह में, उनके लिए सैटरडे संडे के हमने 2 अलग स्लॉट्स बनाए हुए हैं। हमारे पास टोटल 10,000 बच्चे यहाँ पे इंडोर होते हैं हर बैच में। उसको सबको गैदर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो दो सिलेक्टिव दिन होते हैं, 2 में से कुछ नसीब लोग हैं जिनका यहाँ इस दफ़ा एडमिशन हुआ। थोड़ा सा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एक दफ़ा टीचर से सवाल करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, टीचर आपको समझ में आएगा कि कितना आसान ये काम है। थोड़ी सी पंक्चुअलिटी का ख्याल कीजिएगा, क्लास से 10-15 मिनट पहले आ जाइएगा। हमारे पास क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया ये है कि आपने हमारे जो असाइनमेंट्स देंगे टीचर्स वो पूरे करने हैं विद इन द टाइम। इसके अलावा जो हमारी अटेंडेंस है वो 70% होनी चाहिए, और एंड में जो टेस्ट होगा
वो आपको 70 मार्क्स से क्लियर करना है। उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह जेडीसी के साथ यहीं से अगले बैच में से पहले सेरेमनी होगी, और इसके अलावा जो है आपके जो रिफंड है वो भी हो जाएगा। आपकी अमानत रखी हुई होती है, हम वो पंचुअलिटी के हवाले से रखते हैं ताकि आपको एहसास जिम्मेदारी हो। हमने 3 बैच गुजारे थे, लेकिन ऑन अ गिवन डे हमारे पास वो रिस्पॉन्स नहीं रहा, तो इसलिए हमने एक क्राइटेरिया रखा है जो आपने ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। जो रह गए हैं तो वो इर्तिजा से कल अभी इवेंट के बाद पूछ लेगा, वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। वेल बिहेव होकर रहना है, बॉयज़ के लिए बाहर पार्किंग है, और इसके अलावा जो भी मजीद चीज़ें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। अटेंडेंस लाजमी मेक श्योर करनी है कि आप लगा के जाएंगे रिसेप्शन से, ताकि आपको टेस्ट डे पे कोई मुश्किल ना हो कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, आप एग्ज़ाम में ना बैठ पा रहे हो। कोई मजीद सवाल होगा तो आपको हमारे रिसेप्शन पे हसीब होते हैं, इर्तिजा होते हैं, और पूरी टीम हुसैन होते हैं, पूरी टीम होती है। अक्सर उमर भी हमारे पास मौजूद है, वो भी हमें आज हमारे सक्सेस स्टोरी में से आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जेडीसी का पार्ट है। तो इसी तरीके से ये 8 बैच गुजर चुके हैं। इसमें से कई लोग प्रोफेशनल जगहों पर जॉब पे जा चुके हैं। हमारे पास यहाँ जॉब फेयर होता है, मुख्तलिफ कंपनियाँ आती हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज आते हैं, जो सेलेक्टिव बच्चे होते हैं वो उनका इंटरव्यू करते हैं और अपनी कंपनीज में अच्छी जॉब्स देते हैं। तो सारी चीज़ें हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया आपको, जेडीसी ने, जफर अब्बास ने, जफर भाई ने पूरा प्लेटफॉर्म आपको तैयार कर दिया। कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी भी आप जो इंशाल्लाह क्लासेस में जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है। टोटली प्रोफेशनली डील किया जा रहा होता है हर तमाम चीज़ों को। अब इट्स अप टू यू कि आप किस तरह इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। शुक्रिया। सज्जाद भाई ने एक बात की तो मैं उसको मज़ीद आगे लेके चलूँ। मेरा ताल्लुक़ खुद जर्नलिज्म से है, मैं इस कम्युनिकेशन में, तो सहाफ़त यानी कि इब्लाग़ आम्मा जिसे हम कहते हैं। तो जब जर्नलिज्म के शोबे में कोई आता है, कराची में जो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं, तो उससे कहा जाता है कि भाई आपने ये शोबा क्यों जो है वो ज्वाइन किया है, तो वो लड़का लड़की एक ही बात कहते हैं, हमें एंकर बनना है, हमें शाहज़ेब खानज़ादा बनना है। अच्छा भाई, शाहज़ेब खानज़ादा बनना है तो आपने कभी कोई ज़िंदगी में कोई आर्टिकल या कोई जैसे हम मरासला कहते हैं लेटर टू द एडिटर लिखा है, होगा नहीं लिखा तो नहीं है, तो भाई कोई फीचर लिखा है, नहीं फीचर भी नहीं लिखा, तो भाई कैसे बनेंगे, बस बन जाएंगे, हमें टीवी पे आना है। तो बिल्कुल यही होता है कि जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके जहन में चीज़ ये होती है कि हमें डॉलर कमाना है। तो बिल्कुल आप डॉलर कमा सकते हैं उसी तरह जिस तरह एक आम लड़का जो है कोई बहुत बड़ा न्यूज़ कास्टर वसीम बादामी शाहज़ेब खानज़ादा बन सकता है, लेकिन वो वसीम बादामी तब बने कि जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। शाहज़ेब खानज़ादा भी शाहज़ेब खानज़ादा तब बने कि जब वो सहाफ़त की उस भट्टी में जो है वो पिसते हुए आगे आए। तो आप भी उस वक्त तक नहीं कमा सकते या उस वक्त तक आपकी डॉलर में अर्निंग शुरू नहीं हो सकती जब तक आप मेहनत ना करें। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अहम है। और जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू में तस्करा किया कि हमारे हर बैच में पहले एक, अब 100, 150 और हमारे कई 100 जो है तादाद है उन सक्सेस स्टोरीज़ की कि जो यहाँ पर आईं और आई जो ख़वातीन या हमारे जेंट्स, और अब उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है। तो हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है तस्कीन नदीम, जिन्होंने वेब डेवलपमेंट का यहाँ कोर्स किया। किस तरीके से वो आई थी, उन्होंने क्या पढ़ा और अब वो किस तरीके से जो है वो अर्निंग कर रही हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा आएँ और वो अपना एक्सपीरियंस कि उन्होंने कितनी मेहनत की और अब किस तरीके से कमा रही हैं वो आपसे शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तस्कीन नदीम है, मैं जेडीसी फ्री आईटी सिटी की स्टूडेंट हूँ। और सबसे पहले तो मैं थैंकफुल अदा करना चाहूँगी कि जेडीसी फ्री आईटी सिटी का कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यहाँ से सीखूँ और आगे बढ़ूँ, और सर जफ़र का इर्तिज़ा किया, मुझे ये बोलने का मौका दिया यहाँ पर। तो मैंने जेडीसी फ्री आईटी से 2 कोर्सेज किए हैं। सबसे पहले मैंने दराज का कोर्स किया, मेरा अपना दराज पे स्टोर है और उसको मैं रन कर रही हूँ। दराज पढ़ाया सर हसन ने, और हमें सिर्फ दराज का स्टोर बनाना नहीं सिखाया बल्कि उन्होंने हमें एक बिजनेस माइंडसेट दिया। दैन मैंने यहाँ से वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है और मैं फ्रीलांसर वेब डेवलपर काम कर रही हूँ। और बाकी इसके अलावा मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, मैं खुद यूट्यूबर हूँ और मैं एक टेक इन्फ्लुएंसर हूँ। और मेरी अपनी एक एजेंसी है जिसको मैं इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। और मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है एक लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करने का। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे जो आते हैं कि समझते हैं हम सीखेंगे और फौरन अर्न करने लग जाएंगे, डॉलर्स में कमाएंगे। देखिए मैंने भी डॉलर में कमाना बहुत बाद में शुरू किया। सबसे पहले मैंने रुपीज़ में कमाना शुरू किया, मैंने लोकल क्लाइंट के साथ काम किया, दैन मैं आगे बढ़ी, दैन मैंने डॉलर्स में कमाया। मैंने $10 से स्टार्ट किया एंड अभी मैं $200 तक अर्न कर रही हूँ।
अच्छा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे ये कहूँ कि आप यहाँ से कोई भी कोर्स करें तो सिर्फ कोर्स करने का मकसद ये नहीं कि आप यहाँ पे लेक्चर्स लें और चले जाएं। आप यहाँ पे आए, प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करें, देन आप आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं सिर्फ सीखती, मैं खुद इतना फ्रीलांसर काम नहीं करी, मैं दूसरों को भी सिखाती हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं टेक इन्फ्लुएंसर, मैं डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लोगों को इन्फ्लुएंस करती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ। और मुझे जो लगता है जो नीडी लोग होते हैं, जो कि मैं चाहती हूँ कि उनके ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लाऊं। और अब तक मैं 10 से ज़्यादा ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ला चुकी हूँ। और मेरा एक मिशन है कि मैं लोगों को एम्पावर करूँ। और तकरीबन 3 महीने से मैं लोगों को डिफरेंट स्किल सिखा रही हूँ एज फ्री में। और रिसेंटली मेरा एक कोर्स चल रहा है ग्रो विद तस्कीन के नाम से, जहाँ मैं लोगों को एम्पावर कर रही हूँ, स्किल सिखा रही हूँ। और मेरे पास JDC के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। थैंक यू। हम अपनी इस महफिल में CEO हुसैनी ब्लड बैंक असद साहब और CFO साहब को जो है वो खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अब मैं उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ कि जिनका मिशन, जिनका विजन ये है कि कराची में रहने वाला हर शख्स, हर फर्द, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी भी उम्र के हों, एज के हों, वो कमाएं, अपने पाँव पे खड़े हो सकें और अपने घर का जो है वो सहारा बन सकें। इसी विजन को लेते हुए जनाब ज़फ़र अब्बास साहब ने ये IT सिटी शुरू की, कहा सलीम साहब ने हमें जगह प्रोवाइड की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 8वां बैच मौजूद है, जिसमें मेरी इस बहन तस्कीन की तरह की सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं कि जिन्होंने यहाँ पे पढ़ा, मेहनत की और आज वो डॉलरों में कमा रही हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनरल सेक्रेटरी JDC फाउंडेशन जनाब ज़फ़र अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर काशिफ आपसे माजरत, आपका टाइम था, मुझे असल में एक जगह निकलना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये सिलसिला है क्या और क्यों शुरू किया गया है। जो लोग दीवार के पीछे अगर इधर आना चाहें आ जाएं, आपको कागज़ दे देंगे धूप से बचने के लिए। अगर जो लोग पीछे सज्जाद इस तरफ आना चाहें आ सकते हैं। हाँ बोले उधर आ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, हम कागज़ दे देंगे। देखिए 2000 हमने एक सिलसिला देखा कि IT के कोर्सेज लाहौर में, ये इसका इतना ज़्यादा फेम कराची में नहीं था। ये कोर्सेज हमने देखे कि लाहौर में हो रहे हैं, पंजाब में, और उसको 2 लाख रुपए से लेकर और 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए तक के ई-कॉमर्स के कोर्सेज हो रहे थे और लोग कर रहे थे पैसे देके। और वो कंपनीज अब कराची आ रही थी और कराची आने के बाद वो हमसे ही वीडियो बनवा रही थी कि ज़फ़र अब्बास तुम एक वीडियो बना दो, तुम्हारी सोशल मीडिया पे रीच है कि ये कोर्स हम तारिक रोड में करा रहे हैं, हम लाहौर में 2 लाख का करा रहे हैं, कराची में 1.5 लाख का कराएंगे। तो मैंने 2-3 कंपनियों की वीडियोस बनाई। फिर मैंने उसके बाद इस बात पे गौर किया कि भाई मेरी वीडियो का रिजल्ट आ रहा है, तभी तो वो आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आप एक वीडियो बनाए, हम आपको इसके 10 लाख रुपए भी देंगे कि जी आपने वीडियो बनाई, आपको गिफ्ट देंगे। ऐसा क्या है इस कोर्स में? जब मैंने देखा, मालूम किया, तो मालूम हुआ जी भाई इस कोर्स के अंदर बहुत जान है। दराज, eBay, Amazon, Shopify और फिर उसके बाद वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सारा सिलसिला, इसके अंदर जान ये है कि कराची या पाकिस्तान की अगर बात करें, जिस तरह इक्तिसादी सूरत हाल है, रोजगार के मौके नहीं है। और अगर रोजगार के मौके हैं तो वो रोजगार के मौके क्या हैं कि अगर आपने MBA किया है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, सरकारी यूनिवर्सिटियों में कोटे की वजह से एडमिशन मिलता नहीं है, 10, 20, 50 लड़का अगर कराची का ले भी ले एडमिशन, तो कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है। अगर एडमिशन मिल गया, आपने, आपके वालिदैन ने आपकी सारी जमा पूंजी अपनी लगा के आपको 65, 70 हज़ार रुपए सेमेस्टर की फीसें भर के 4 साल का कोर्स करा भी लिया, तो उसके बाद MBA करने के बाद जो आपको तनख्वाह ऑफर होती है किसी भी कंपनी में, वो क्या होती है? कोई मुझे एक बंदा बताया खाली। 40,000 रुपए, 30,000 रुपए। पहली ऑफर 70,000 रुपए की होती है MBA के बाद, नहीं होती। 40, 45, 50 इंतहा बता रहा हूं, चले 70,000 रुपए ऑफर होती है। ठीक है, अमेरिका में जो लोग बाथरूम साफ करते हैं, कमोड धोते हैं, कि कोई शख्स आया, उसने वॉशरूम यूज किया। आप जब किसी भी ऐसे ममालिक में जाएंगे जो इस्लामी मुल्क नहीं है, वहां पर वॉशरूम के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं होता। ऐसा ही है, जो लोग गए दुनिया भर में उन्होंने देखा होगा। अगर हम जा रहे हैं किसी वॉशरूम में, भले किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे, यूके में, अमेरिका में, तो हम एक मिनरल वाटर की बोतल खरीदेंगे साथ, तो जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। लेकिन जो शख्स वॉशरूम यूज करके निकल रहा है, उसके बाद एक शख्स अंदर जाता है जो सफाई करता है, जैसे करनी है वो पानी लेकर जाए, बाल्टी लेकर जाए, उसको घंटे के $15 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? $15। उसने अगर 12, 14, 15 घंटे जॉब की ये वाली, तो ये यार ये भूखे वहीं रहेगा। सज्जाद को बोले वहीं जाएंगे, वहीं देना होगा उनको। तो अगर आपने $15 घंटे पे नौकरी की वहां पर और आपने 15 घंटे जॉब की है, तो कितने रुपए बने? एक अंदाजन नहीं,
भाई 15 के हिसाब से $150 हो गए, 15 का 75, 225 तकरीबन, ऐसे ही है ना। $225 पाकिस्तानी करेंसी में कितने होते हैं? कितने? 60,000? नो, अरे 285 से मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ, तो भाई तकरीबन लगभग बन गया 65,000 रुपये। तो आपके MBA पास को जो पहली पूरे महीने की तनख्वाह ऑफर हो रही है, कितनी बताई थी आपने भाई? 40,000। यानी वो शख्स जिसको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, वो सिर्फ एक पोछा उठाता है, एक बाल्टी उठाता है, एक वाइपर उठाता है और जाके बाथरूम साफ करके बाहर आ जाता है, उसकी आधे दिन की तनख्वाह आपके MBA पास की पूरे महीने की तनख्वाह है। अच्छा भाई, 40,000 रुपये तनख्वाह पे लग गए, बहुत खुश है, मिठाई बांटी, सारे दोस्तों को खाना खिला दिया, पूरे मोहल्ले को चाय पिला दी, नौकरी लगी है, आधा पैसा इसमें चला गया। अगर बाइक पे जाता है नौकरी पे नॉर्थ नागाबाद नई कराची से IIT चंडीगढ़ रोड, तो 12,000 रुपये का फ्यूल लगेगा बाइक का। 40 में से 12,000 कट गए, कितने बचे भाई? 28,000 रुपये बचे। सरजानी टाउन में 2 कमरे के घर का रेंट क्या है? 22,000, 18,000 बचे, कितने थे? 28,000। 28 में से 18,000 रुपये रेंट काट दिया। 2 कमरे का बिल के इलेक्ट्रिक कितना बेचती है? 2 कमरे के घर का बिल के इलेक्ट्रिक बेचती है गर्मियों में 40,000। ऐसे ही है भाई, सर्दियों में बेचते हैं 20,000। जी आ गए? हाँ, सज्जाद वहां से रिसीव करेगा, मैं यहां से। तो अब समझ में ये आया कि पूरी जिंदगी माँ बाप की कमाई, नर्सरी क्लास में पोजीशन लेकर आए, एक ट्रॉफी मिली, घर में सजा के आज तक रखी हुई है, उस ट्रॉफी का रंग भी उड़ गया। मेडल मिला, सजा के रखा हुआ है, 2 क्लास में 3rd पोजीशन आई, फिर फर्स्ट आए, सेकंड आए, पिटाई हुई, क्यों फर्स्ट नहीं आए, एक मुकाबला चलता रहा। इन दी एंड जब वो हीरा तैयार हुआ तो उसके लिए पैसे कितने हैं मार्केट में? कि जो कुछ कमाओगे वो महीने की 10 तारीख को खत्म। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आप सरजानी से शिफ्ट हो जाओगे नॉर्थ कराची 11B, वहां से शिफ्ट होगे नॉर्थ नागाबाद, गुलशन, तो खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है, अभी रमजान गुजरा, मैंने हमेशा मिसाल दी है कि रमजान में पूरे कराची में एक दफा किसी भी होटल में बूफे अफ्तार किया, सिर्फ हाथ उठाएं। आप अपने वालिदैन के साथ गए बूफे अफ्तार करने, कौन से होटल में? मैंने शनवारी नहीं बोला, मैंने बोला देखो यार हमारे लोग कितने सादे, शनवारी को 5 स्टार होटल समझ के जा रहे हैं, ये हालत है। अब मैं 4 स्टार बोल दो, 3 स्टार बोल दो। आप में से किसी ने बूफे अफ्तार किया हमारी PC मूव एंड पिक में वालिदैन के साथ जाके? टोटल हाथ बता रहा हूँ, एक वो पिंक कपड़ों में खातून ने हाथ उठाया, एक उस बहन ने उठाया, एक वो पीछे से आदमी हाथ हिलाया जा रहा है, वो 3 लोगों ने किया है। आप 3 लोग इन 2,2500 लोगों में हैं जिनका राइट था कि वो अच्छा खाना खाते, अच्छे एटमॉस्फेयर में खाते। बाकी आपके पैदा होने का मकसद क्या है, कोई एक तो बताए। कौन सा टैक्स? आपकी जिंदगी क्या है वो बताओ ना यार। आप में से किसने लिवाइस का ओरिजिनल जूता पहना हुआ है? हाथ ऊपर करो यार। एक भी नहीं है भाई लिवाइस का ओरिजिनल जूता पहना हुआ है। कितने गए भाई? 30,000 रुपए का ओरिजिनल आना शुरू हो गया। देखो यार, 3rd कॉपी पहन के घूम रहा है, उसको फर्स्ट बोलना है, हाथ नीचे कर ले। बात ये, तो फिर वो फर्स्ट क्लास कौन पहनेगा? अच्छा खाना आप नहीं खा सकते, अच्छा कपड़ा आप नहीं पहन सकते, रोड पे इतने गड्ढे हैं, अगर आप बाइक चला रहे हो गड्ढे से बचने के लिए सीधे उल्टे हाथ पे होंगे तो ट्रक आपको रौंद के चला जाएगा। अपने राइट्स के लिए आप नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक के पोल आपको चिपका के मारते थे करंट से, आप नहीं बोलते थे। हमने आवाज उठाई, 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग कराई, तो फिर आप जिंदा क्यों हैं? माँ बाप को खुशी आप नहीं दे सकते। अच्छी इंसुलिन, अभी मैंने मालूम की शुगर की एक नई इंसुलिन आई है, 200 पाउंड की यूके में, यहां पर 2.5 लाख की दे रहे हैं पहुंचा के। होना कुछ नहीं है, सिर्फ उससे भूख कम लगेगी। जैसे ओलंपिक आती थी उससे अच्छा एक वर्जन आ गया है। तो कौन अपने माँ बाप को 2.5 लाख रुपए की 15 दिन की दिलाएगा वैक्सीन के भाई लगा लें इंसुलिन? तो किसके लिए आ रही है सब दवाइयां? जी मजमा कौन है? कौन सी हमारी ऐसी बहन है जिसने सबसे महंगे ब्रांड का मेकअप किया हुआ है? आज मैंने सिर्फ दोहा एयरपोर्ट पे लिपस्टिक पूछी थी कि बेगम के लिए ले लेता हूं,
मुझे ब्रांड का नाम भी नहीं मालूम। मैंने लिपस्टिक, खाली एक लिपस्टिक उससे पूछी, उसने मुझे डॉलर में कीमत बताई, $1100। तो ये क्या मजाक हो रहा है? ये आप लोग जो जी रहे हैं वो मजाक है? ये हम अपने इस प्रोग्राम में आज हमारे शहर के हीरो, हमारे सूबे के हीरो DIG SSU जनाब मकसूद मेमन साहब को खुशामदीद कहते हैं। आप सबसे गुजारिश करूँ खड़े होकर सर के लिए तालियां हो जाएं। सर की बहुत खिदमत है, मैं आप सबको बताऊंगा अभी। और इस शहर के हीरो हैं, इनके हर जवान को, अगर आप पुलिस वाले को देखेंगे जो SSU की वर्दी है, आपको लगेगा कि अमेरिकन कांस्टेबल को आप देख रहे हैं। इन्होंने सूबे को इंतहाई खूबसूरत, वेल ड्रेस, वेल ऑर्गेनाइज, इंतहाई महज़िब पुलिस एहलकार दिए और बहुत अच्छी पुलिस दी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर के साथ आपके फर्जंद हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। हुसैनी ब्लड बैंक के CEO असद साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ सर। और जितने दीगर मेहमान बैठे हैं सबको, मैडम हमारे साथ हैं पहले दिन से, आपको सर काशिफ हमारे साथ हैं, सर मोहसिन और जितने तमाम टीचर्स हैं, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। छोटी सी बात है, 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस पूरे मजमे में 2 लोगों ने शेरटन PC आवारी में अपनी फैमिली के साथ जिंदगी में एक दफा बूफे अवतार किया है, बाकी आप में से किसी ने नहीं किया, ना किसी के रिश्तेदारों ने बुलाया वहां खाना खाने के लिए, जबकि आप इंसान हो। आप में से कोई भी नाइकी का ब्रांड नहीं पहना हुआ, आप में से कोई भी एडिडास नहीं पहना हुआ, आप में से किसी बहन ने भी अच्छे ब्रांड का मेकअप यूज नहीं किया हुआ। आपने मैं अली शेख अली को लेने गया एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, मैं अंदर गया था लेने, मैंने पास बनवाया था, कस्टम वालों ने रोक लिया। आप यकीन जाने उनके बैग में 4 जोड़ी जूते थे, जिसके ऊपर रिसर्च करने के लिए 10 अफसरान लगे हुए थे कि ये जूते आप पाकिस्तान लेकर क्यों आए हैं। मैं पागल हो गया, मैंने कहा यार आम सी चीज है। फिर उन्होंने बोला ये घड़ी आप क्यों पहन के आए? मैंने पूछा कितने की घड़ी है? बोला 14 करोड़ रुपए की। ये जूते कितने के हैं? 90 लाख रुपए के। फिर उन्होंने दिखाया कि मेरे रेगुलर यूज के भाई किसे में चेक करो। 1 घंटा लगा लेकिन क्लियर हो गया। तो आपसे ये बातें हैरत में सुनने के लिए पैदा हुए हैं। आपका तस्करा कौन सुनेगा? इस शहर की बेरोजगारी, मुफलिसी, लाचारगी, हम चाहते हम भी नेशनल स्टेडियम में टेस्ट अनाउंस करते, 30,000 40,000 लड़के लड़कियों को बैठाते और 10 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता, क्योंकि हमारे पास तो 3 लाख लड़के लड़कियों ने फॉर्म भरे थे। हमने सिर्फ एक ऐलान किया कि जिसने भी फॉर्म भरा है हर 2 महीने बाद 10,500 लड़का लड़की यहाँ आएगा, पढ़ेगा, जाएगा, घर बैठे। अभी बच्ची ने क्या बताया, मैं $200 कमाना शुरू हो गई हूँ। $200 स्टार्ट है, $200 60,000 रुपए है। वो उम्मीद की किरण है जो आपको बता रही है कि तुम भी अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तुम भी 1 नंबर कपड़े पहन सकते हो। ये रेस्टोरेंट जितने शहर में तुम्हारे लिए, आप यकीन जाने मैं शहर का रहने वाला हूं और मैं ये बात टीवी में बोल चुका हूं कि मैं KFC मैकडोनल्ड की तारीफ नहीं कर रहा। यहूदी प्रोजेक्ट्स हैं, बाइकआउट होना चाहिए, सब कुछ। लेकिन जिस वक्त ये सब नहीं था उस वक्त भी इस शहर के 80% लोग जिंदगी में एक बार भी अंदर खाना खाने नहीं गए। खौफ हमें नहीं मालूम। हमारी गली में तो बर्गर 300 का मिलता है, कहीं ये 3,000 ना मांग ले। बच्चों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी, बीवी के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। कभी इन रेस्टोरेंट्स के बाहर बाइक वालों को रुकते हुए देखा है कि बाइक रुके, बच्चा टंकी से उतरे, पीछे से बच्चा उतरे? नहीं। कैसे खिलाओगे? 3,000 में तुम्हारा 4 दिन का राशन आता है घर का भाई। तो मैटर ये है कि मैं आप जितने लोगों से बात कर रहा हूं, यही कराची है, यही पाकिस्तान है जिसके अच्छे खाने की किसी को फिक्र नहीं है। आप मियां बीवी, प्रेग्नेंट बीवी बाइक पे जा रही होती है, गड्ढे से बचने के लिए साइड पे होते हो तो ट्रक रौंद के चला जाता है, बच्चे को लेकर रोड